आज हम बात करेंगे स्वीकार्यता के बारे में। यह क्या है और हमारे जीवन में यह क्या भूमिका निभाता है और कैसे इस गुण को अपने अंदर पैदा किया जाए और अपने जीवन को रूपांतरित किया जाए। साथ ही हम कुछ देर गाइडेड स्वीकार्यता मेडिटेशन करेंगे, जो कि पृथ्वी का सार तत्व है। यानी हम ध्यान के माध्यम से सभी कुछ पीछे छोड़ते हुए पृथ्वी तत्व के साथ लय होने का प्रयास करेंगे और उसकी क्वालिटीज़ को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। और तब अंत में हम बात करेंगे कि इसे टास्क ऑफ द डे के रूप में बनाया जा सके, ताकि दिन भर इसे लागू करते हुए हम इसे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सहज रूप से ला सके। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी का हृदय से स्वागत है। स्वीकार्यता पृथ्वी तत्व का सार है। धरती माता हमारे सब गुण दोषों के साथ हमें पूर्ण रूप से स्वीकार करती है। यह सभी को स्वीकार करती है, चाहे वह राजा हो या रंक, खोजी हो या संत, सुखी हो या दुखी, प्रेमी हो या क्रोधी, चाहे कोई फिर अज्ञानी हो या ज्ञानी, सभी को स्वीकार करती है और सभी को शरण देती है तथा यह सभी का पालन पोषण करती है और यहाँ तक कि अंत में हमारे पार्थिव शरीर को भी स्वीकार करती है और अपने गर्भ में स्थान देती है। यह प्रेम की पराकाष्ठा है। तो जब भी हम स्वीकार करते हैं तो हम प्रेम से भर जाते हैं। स्वीकार्यता का अर्थ है जीवन को गति, विकास और परिवर्तन को होने देना। जब हम स्थितियों और परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं तो यह स्वीकार्यता ही है, जो ब्रह्मांडीय इच्छा को हमारी प्रगति और विकास के मार्ग पर लगा देती है। स्वीकार्यता एक बहुत ही बहुमूल्य सलाहकार है, जो हमारी यात्रा में लगने वाले बहुमूल्य समय की बचत करती है। यह हमें शक्ति और ज्ञान प्रदान करती है। स्वीकार्यता की अवस्था में एक सोचे समझे आध्यात्मिक जीवन का अद्भुत रहस्य है। परंतु क्या यह स्वीकार्यता आसान है? नहीं, यह तो अत्यंत कठिन है। किसी प्रियजन को खोने का आघात, रिश्तों को टूटने छूटने का दर्द, व्यापार या शिक्षा में असफलता, परिवार से अलगाव, शारीरिक और नैतिक हिंसा आदि सभी को स्वीकार करना कोई आसान बात नहीं है।
पृथ्वी पर पृथ्वी की ही तरह जीवन कोई फूलों की शेष नहीं है। कठिनाइयाँ, तकलीफें और समस्याओं से कोई भी अछूता नहीं है। दूसरों को स्वीकार करना अच्छे संबंधों का आधार है। स्वीकार्यता हमें मतभेदों को बुलाने और लोगों को उन्हीं के हाल में ही स्वीकार करने के लिए हमें प्रोत्साहित करती है। यदि हम चीज़ों को स्वीकार करने की जगह उन्हें नकार देते हैं तो यह कष्ट को और भी अधिक बढ़ा देता है। नकारने का एक अर्थ यह भी है कि हम जीवन का पाठ सीखे बिना ही कष्टों को भोगते हैं। जब हमें यह ज्ञान हो जाता है कि स्वीकार्यता ही एक उपाय है, तो जीवन की एक बड़ी उपलब्धि हमारे हाथ लग जाती है। स्वीकार्यता हमें मुक्त करती है। तब हम एक नए सफर की ओर निकल पड़ते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें मैं वो हूँ जो मैं हूँ से लेकर मैं वो हूँ जो मुझे होना चाहिए तक की ओर ले जाती है। और जब ऐसा होता है तो भीतर एक द्वीप चल उठता है। अब हम गाइडेड स्वीकार्यता ध्यान करेंगे। इसके लिए आराम से बैठ जाएं और बहुत ही कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। धीरे से अपने ध्यान को अपने हृदय पर ले आएं और कुछ पलों के लिए विश्राम करें। महसूस करें कि आपके तंत्र से हर तरह का दबाव, तनाव, भारीपन, अनियमितताएं, अनिश्चितताएं, संबंधों में डराव, तनाव, सभी कुछ बाहर निकल रहा है। आज तक आपने जिस भी चीज को स्वीकार नहीं किया है, वो सभी चीजें आज उस कैद से मुक्त हो रही हैं। महसूस करें कि ये जैसे जैसे बाहर निकलता जा रहा है, आपके भीतर हल्कापन बढ़ता जा रहा है।
महसूस करें पृथ्वी के सार तत्व को अपने हृदय में। पृथ्वी की वो संपूर्ण स्वीकार्यता हमारे भीतर उतर रही है। और हम सब कुछ, सभी कुछ जो जैसा भी है उसे उसी हाल में स्वीकार कर रहे हैं। और हमने जो पिंजरा स्वयं को कैद करने के लिए बना रखा है, वो सब आज टूट गया है। महसूस कीजिए कि जैसे जैसे स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है, आप अपने भीतर खालीपन को महसूस कर पा रहे हैं। स्वयं को करुणामय हो जाने दें। ब्रह्मांड की इच्छा को स्वीकारते हुए सब कुछ स्वीकार कर लें। महसूस करें प्रेम का बीज अब प्रस्फुटित हो रहा है। अब आप पूर्ण स्वीकृति में हैं। आज से पूर्व की सभी अस्वीकृतियों को आपने पूरी तरह से छोड़ दिया है। अब आप संतुलन और प्रेम से भरे हुए हैं। आइए अब इसी प्रेम और पवित्रता के साथ हम उस ईश्वर की याद में कुछ मिनटों के लिए लीन हो जाएं।
धीरे धीरे अब वापस आ जाएं। और जब तक जी चाहे हृदय में प्राप्त हुई दशा को बनाए रखें।